बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई रेसिपी के साथ आपको वेलकम करते हैं। आज हम आपके साथ माश की दाल बनाने की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट और ऑथेंटिक रेसिपी बनकर तैयार होगी। जो ढाबों पे आपको माश की दाल मिलती है, सेम ये दाल वैसे ही बनकर तैयार होगी। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक पैन लिया है और उसमें आधा कप तेल शामिल कर दिया है। साथ ही एक दरमियाने साइज़ का प्याज लिया था, उसको बारीक स्लाइसेस में जो है वो मैंने कट किया और वो प्याज भी मैंने इस ऑयल में शामिल कर दिया। हमें इस प्याज को इतना फ्राई करना है कि बस ये सॉफ़्ट हो जाए और कलर आना शुरू हो जाए इस पे। तो इसमें मैंने फिर 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे जिनका छिलका उतार दिया था, वो इसमें शामिल कर दिए स्लाइस करके। आप चाहें तो टमाटर ग्राइंड करके भी आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इन तमाम अज़ा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स करेंगे, चूल्हा हल्का कर देंगे ताकि मसाले ना जलें। अब यहाँ मैंने इसमें हस्ब ज़ायक़ा नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें लाल पिसी हुई मिर्च शामिल की है। 1 चाय का चम्मच भर के मैंने इसमें सूखा धनिया शामिल किया है, ताज़ा कूट के शामिल किया है। और आधा चाय का चम्मच हल्दी का शामिल कर दिया है। साथ ही साथ ये ज़ीरा है, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा शामिल किया है। और 1 खाने का चम्मच ही मैंने इसमें कसूरी मेथी शामिल की है। कसूरी मेथी आपने इसमें लाजमी डालनी है क्योंकि इसी से इसका जो फ्लेवर और टेस्ट है वो आएगा इस मसाले में। इन तमाम अज़ा को अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी तकरीबन 1/4 कप के करीब मैंने इसमें शामिल किया है और मैं इसको ढककर पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये प्याज और टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएँ और एक ग्रेवी बन जाए हमारे पास। आप इस रेसिपी को एज़ इट्स फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ढाबा स्टाइल वाली जो दाल है आपकी वो बनकर तैयार होगी। तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको लो हीट पर पका लिया था। तो आप देख सकते हैं कि टमाटर अच्छे से गल गए हैं। अब हम इसका चूल्हा तेज़ करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे और इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे। अगर आप नया खाना बनाने वाले हैं तो फिर आप इस स्टेज पर जो ऑयल सेपरेट होगा उसको आप अलग प्याली में निकाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऑयल अलग से नहीं निकाला था। आप देख सकते हैं साइडों पे काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल है वो निकल आया है। मैं यहाँ पे ऑयल नहीं निकाल रही। जब हम दाल को दम देंगे तो ये ऑयल वापस इसमें आ जाएगा, लेकिन अगर आप निकालना चाहते हैं तो आप इस स्टेज पर ऑयल निकाल सकते हैं। अब यहाँ मैंने 1 कप या 250 ग्राम जो है वो माश की दाल ली थी और उसको 5-6 घंटे के लिए मैंने भिगो दिया था। मैंने माश की दाल बॉयल किए हुए बगैर जो है वो इसमें शामिल की है। तो आपके लिए ज़रूरी है, अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो फिर आप इस दाल को प्रेशर में इसी तरह से बना सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो बस दाल को अच्छे से भिगो के और फिर ये दाल बॉयल किए बगैर मैंने इस मसाले में शामिल कर दी है। अच्छे से 1-2 मिनट के लिए इस मसाले में इस दाल को मिक्स कर लेंगे और फिर हम जो है वो इसमें दाल गलाने का पानी शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पे बॉयल करके पानी शामिल किया है, मतलब हमें इस स्टेज पर दाल में ठंडा पानी शामिल नहीं करना, बल्कि ज़रूरी है कि पानी जो है वो गर्म हो। दाल में डालने के लिए जो पानी हम इस्तेमाल करेंगे गर्म हो। तो तकरीबन 1 कप के करीब मैं पानी इसमें शामिल कर दूँगी, जिसमें हमारी ये दाल जो है वो गल जाएगी। ध्यान रहे कि पानी की क्वांटिटी हमें दाल के मुताबिक रखनी है। हमें इसको बहुत ज़्यादा रनी नहीं करना, बहुत ज़्यादा मैश नहीं करना है। दाल अच्छी गली हुई हो लेकिन इसका दाना जो है वो दाल का वो टूटना नहीं चाहिए। तो मैंने इसमें 1 कप के करीब जो है वो पानी शामिल कर दिया है, 1 बॉयल आने दिया है और फिर चूल्हा हल्का करके मैं इसको पकने दूँगी जब तक कि हमारी ये दाल जो है वो गल नहीं जाती और रिक्वायर्ड जो कंसिस्टेंसी है दाल की वो हमारी हो जाती। तकरीबन 20 से 25 मिनट लगे थे। मेरी ये दाल जो है वो अच्छे से गल गई थी। 1 कप पानी में गर्म पानी शामिल किया था मैंने दाल को गलाने के लिए और ये दाल जो है वो हमारी ऑलमोस्ट गल गई है, तैयार है ये दाल। अब बिल्कुल लास्ट स्टेज पर मैं इसमें 1 चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च का शामिल करूँगी और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसमें पिसे हुए गरम मसाले का शामिल कर दिया है। साथ ही साथ 2 से 3 हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं फ्लेवरिंग के लिए। इन तमाम अज़ा को एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप दाल की कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इस स्टेज पर आपको महसूस होगा कि शायद इसमें ऑयल जो है वो मौजूद नहीं है या ऑयल ऊपर तैरता हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसका चूल्हा बंद करके इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं रखूँगी तो ये ऑयल जो है वो ऑटोमेटिकली इसके ऊपर आ जाएगा। अगर आपने पहले ही ऑयल निकाल लिया है तो फिर आप सर्विंग के टाइम पे ऑयल जो है वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने चूल्हा बंद करके 2-3 मिनट का रेस्ट दिया था दाल को, तो ये ऑयल जो है वो हमारा ऊपर आ गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही शक्ल से मज़े की दाल लग रही है। आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा।